शोधकर्ता लगातार ऐसी नई खोज करते हैं जो प्राचीन कहानियों व इतिहास को वैज्ञानिक प्रमाणिकता दे सके। हाल के शोध ने पाषाण युग में जीवन की धारणा को बदल दिया है। आज भी माना जाता है कि पाषाण युग में लोग गुफाओं में रहते थे, क्लबों के साथ चलते थे और जानवरों की तरह व्यवहार करते थे। हालांकि हाल के खोज ने ये साबित कर दिया है कि वो सब सिर्फ बिना तथ्य की बातें थी। उस समय का समाज भी बहुत विकसित था। आरंभ में माना जाता था कि पृथ्वी ईश्वर द्वारा बनाई गई है, परंतु वैज्ञानिकों ने इस धारणा को बदला। पहले मानव बंदर की तरह झुककर हाथ और पैर दोनों से चलता था। बाद में वह सीधे खड़े होकर आज शाहरुख खान जैसे चलने लगा। दोनों हाथों के फ्री हो जाने से वह इनसे अनेक काम करने लगा। बाद में तो मस्तिष्क से सोचने का काम करने लगा और आज विज्ञान हमारे सामने है। जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था, उस समय को पुरातत्वविदों ने पुरापाषाण काल नाम दिया है। प्राचीन लिखित भाषा, स्पेन और फ्रांस की गुफाओं में मिले रॉक नक्काशी के अध्ययन से कई खुलासे हुए हैं। इतिहासकारों ने लंबे समय से पाषाण युग के प्रतीकवाद की खोज की है, लेकिन पहले इसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण नहीं किया गया था। इन दीवारों पर बाइसन, घोड़े और अन्य जानवरों के चित्रों के साथ कुछ सार का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे प्रतीक भी पाए गए हैं। माना जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी लिखित भाषा है। लगभग 200 गुफाओं की दीवारों पर 26 वर्ण दोहराए गए हैं। यहाँ पर गए कई प्रतीकों को प्राचीन अफ्रीकी कला में दोहराया जाता है। पाषाण युग में होता था भयानक युद्ध। प्राचीन काल से लोग एक दूसरे के साथ युद्ध करते आ रहे हैं। पाषाण युग में भी युद्ध का प्रमाण मिला है, जिसे नटुरुका में नरसंहार कहा जाता है। 2012 में केन्या के उत्तर में जमीन से चिपके हुए हड्डियां पाई गई। कंकाल के विश्लेषण से पता चला कि लोगों को जबरन मार डाला गया था। कंकाल में से एक गर्भवती महिला से जुड़ी हुई थी, जिसे बांध लिया गया था और लैगून में फेंक दिया गया था। 27 अन्य लोगों के अवशेष पाए गए, जिनमें से 6 बच्चे और कई महिलाएं थी। उन्होंने हड्डियों को तोड़ दिया था और उनमें विभिन्न हथियारों के टुकड़े थे। वर्ष 2017 में प्राचीन कंकालों पर किए गए अध्ययन से पता चला कि पाषाण युग के दौरान भी यूरोप में प्लेग दिखाई दिया था। ये रोग बड़े क्षेत्रों में फैल गया। शोधों से यह निष्कर्ष निकला कि जीवाणु पूर्व रूस और यूक्रेन के आधुनिक क्षेत्र से लाया गया है। हालांकि यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि उस समय प्लेग वांड कितना घातक था, लेकिन यह माना जा सकता है कि इस भयानक महामारी के कारण स्टेपे के बसने वालों ने अपने घर छोड़े दिए। जॉर्जिया के क्षेत्र में पुरातत्वविदों ने साल 2016 में पाषाण युग के अंत से संबंधित टुकड़े पाया। मलबे मिट्टी के जगहों का हिस्सा था, जिसके बाद विश्लेषण के बाद टार्टरिक एसिड पाया गया था, जिससे पता चला कि शराब था। वैज्ञानिकों का कहना है कि अंगूर का रस जॉर्जिया के गर्म वातावरण में स्वाभाविक रूप से खराब नहीं होता। पेय के रंग का निर्धारण करने के लिए पाए गए टुकड़ों का रंग विश्लेषण किया गया था। पीले कोटिंग ने प्रमाणित किया कि प्राचीन काल में लोगों ने सफेद शराब का उत्पादन किया था। प्राचीन दंत चिकित्सा। आज से 13,000 साल पहले भी लोग अपने दांतों का इलाज किया करते थे। उत्तरी तुस्कानी के पहाड़ों में साक्ष्य पाया गया है। खुदाई के दौरान जो दंत मिले, उनकी मरम्मत की गई थी और कुछ मटेरियल भी भरा गया था, जो पौधे के तंतुओं, फिलामेंट्स और बालों के साथ मिश्रित था। हमें इतिहास में पढ़ाया गया है कि पाषाण युग में लोग विशेष रूप से गुफाओं में रहते थे, लेकिन खुदाई ने इसे झूठा साबित कर दिया। नॉर्वे में 150 पत्थर स्टोन एज बस्तियों पाए गए, जिन पर मिट्टी के घर स्थित थे। पत्थर से बने अंगूठियां दिखाती हैं कि प्राचीन काल में लोग अंगूठियों से जुड़े जानवरों की खाल से बने तंबू में रहते थे। मेसोलिथिक युग में जब बर्फ घट गई तो लोग घरों का निर्माण कर और रहने लगे। कुछ इमारतों के आयाम 40 वर्ग मीटर तक था। इसका मतलब था कि कई परिवार एक साथ रहते थे। भारत और पाकिस्तान में पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, अब तक ज्ञात सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। इसकी खोज 1921 में हुई। इसका विकास सिंधु और घग्गर, हकड़ा के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। प्रतिष्ठित रिसर्च पत्रिका नेचर द्वारा प्रकाशित रिसर्च में कहा गया है कि वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी की पॉटरी की नई सिरे से पड़ताल की और ऑप्टिकली स्टिम्युलेटेड लूमिनेसेंस तकनीक का इस्तेमाल कर इसकी उम्र का पता लगाया तो ये 6000 वर्ष पुराने निकले हैं। इसके अलावा अन्य कई तरह की शोध से यह पता चला कि यह सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है। इसका मतलब ये कि यह सभ्यता तब विद्यमान थी जबकि भगवान श्री राम 5114 ईसा पूर्व का काल था और श्री कृष्ण के काल 3228 ईसा पूर्व में इसका पतन होना शुरू हो गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर हरियाणा के भिराना और राखीगढ़ी तक था। वैज्ञानिकों ने भिराना की एकदम नई जगह पर खुदाई शुरू की और बड़ी चीज बाहर लेकर निकले। इसमें जानवरों की हड्डियां, गायों के सिंग, बकरियों, हिरण और चिनकारे के अवशेष मिले। इन सभी के बारे में कार्बन 14 के जरिए जांच की गई, जिससे यह पता चला कि उस दौर में सभ्यता को किस तरह की पर्यावरणीय स्थितियों का सामना करना पड़ा था। वहीं सिंधु सभ्यता नष्ट होने का कारण वैज्ञानिकों ने कमजोर मानसून और प्राकृतिक परिस्थितियों में बदलाव बताया।
सिंधु घाटी में ऐसी कम से कम 8 प्रमुख जगहें हैं जहां संपूर्ण नगर खोज लिए गए हैं, जिनके नाम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चेन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, रंगपुर और रोपड़ है। प्राचीन काल में दुनिया में न जाने कितनी ही सभ्यताओं ने जन्म लिया और फिर बाद में उनका पतन हो गया। उन्हीं में से एक थी माया सभ्यता, जो मेक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। यह सभ्यता ग्वाटेमाला, मेक्सिको, होंडुरास और यूकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी और यह 300 बीसी 900 बीसी के दौरान अपनी उन्नति के चरम पर थी। कहते हैं कि 16वीं सदी में इस सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो गया था, लेकिन इसके पतन की शुरुआत 11वीं सदी से ही हो गई थी। इस प्राचीन सभ्यता का विनाश कैसे हुआ था, यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है, जिसका पता लगाने की कोशिश में दुनिया भर के विशेषज्ञ जुटे हुए हैं।